आचार्य जी। ठीक, आरंभ करते हैं। एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हैं, फिर मंत्र पाठ करते हैं। आज यूट्यूब में चलेगा नहीं, नेट की प्रॉब्लम है, तो अभी जो हमारे चल रहा है अभी मीट में, फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर उसको हम चला देंगे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। तो पिछले दिनों का कोई शंका हो, कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो हमारा पाठ चल रहा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। वेद भाष्य से पूर्व महर्षि दयानंद जी के यह ग्रंथ है। हम 2 श्लोक के माध्यम से, पहला श्लोक से हम ईश्वर की स्तुति महर्षि करते हैं। ब्रह्म अनंतम अनादि विश्वकृत अजम सत्यम परम शाश्वतम, ये ईश्वर की विशेषता को बताते हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्म है, विराट स्वरूप है, अनंत है, अनादि काल से विद्यमान है। आप सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं, अजय है, कभी भी बुढ़ापा को प्राप्त नहीं होता है, जैसे को वैसे हैं, परिवर्तनशील नहीं है। सत्यम है, अविनाशी स्वरूप है, परम शाश्वत है, पूर्ण सत्य स्वरूप है। विद्या यस्य सनातनी, और आपकी विद्या जो है सनातनी है। निगम भृत अर्थात निगम वेद, वेद के धारण करने वाले, वैधर्म विध्वंसनी, और विधर्मी व्यक्तियों का विनाश करने वाले। आपका वेदाख्या विमला हिता ही जगते निर्भ्य सौभाग्य प्रदा, जो वेद नामक आख्या है, वेद नामक जो ग्रंथ है, वो आपका जो पवित्र है, विमला हिता ही जगते, जगत के लिए जो हितकारी है। निर्भय सौभाग्य प्रदा, वो वेद जो है वो मनुष्य के लिए वो सौभाग्य को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे वेद का रचयिता आप है। इसको आगे बताते हैं। तत् नत्वा, प्रेम और श्रद्धा से मैं आपको समर्पित होते हुए, निगमार्थ भाष्यम मतिना, वेद के अर्थों का भाष्य, वेद के लिए जो भाष्य करना चाहता हूँ, उसके लिए जो उस मति वाला में भाष्यम तो तंतन्यते, उस भाष्य को मैं करना चाहता हूँ। तो ईश्वर की स्तुति करते हुए, वेद की विशेषता को लिखते हुए, और ईश्वर के सामने रखते हैं कि आपकी कृपा से मैं इस वेद भाष्य को करना चाहता हूँ, करता हूँ। ठीक है, आगे उसका तिथि लिखते हैं। काल रमांक चंद्राब्धे भाद्र मासे शीते दले प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारंभ कृतो मया, कि महर्षि स्वयं लिखते हैं कि 1933 अर्थात काल 3, राम 3, अंक 9 और चंद्र 1, तो 1933 अब्धे वर्ष में भाद्र मास में शीते दले, पक्ष दले अर्थात शीते अर्थात शुक्ल पक्ष में, प्रतिपद्या तिथो और आदित्य वासरे, आदित्य मतलब रविवार, भाष्य आरंभ कृतोमया, मेरे द्वारा इस भाष्य का प्रारंभ किया जाता है। यहाँ तक हम किए थे। अभी अपने नाम को बताते हैं।
दयायानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिताहिष शरणाम् इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा वेदमननाम् अस्ति नेदं भाष्यं रचितम् इति बोध्यव्यमनधाः। ये शिखरणी छंद में है। महर्षि दयानंद जी के सरस्वती के नाम को लिखते हुए उनके परिचय देते हुए करते थे, दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्म विदितः। दया दयानंद का अर्थ को करते हुए वो गीत आकार में लिखते हैं। क्या स्टैंड भी अभाव है यहाँ पर। दयाया आनंदो विलसति परः स्व आत्मविदितः। तो दयाया दया से जो परः आनंदो उत्कृष्ट आनंद विमला विलसति विलसति अर्थात जो प्रकाशित है, विलसति स्व आत्मविदितः जो आपने विलसति में विराजमान या अर्थ करेंगे, विराजमान है। तो दयाया आनंद विलसति अर्थात परम आनंद, परह आनंद, आनंद का विशेषण यहाँ पर है। तो महर्षि दयानंद जी के नाम दयानंद है, उसके आधार पर यहाँ लिखते हैं कि जो परह दया और परह आनंद, जो आनंद में उत्कृष्टता है, दया का जो परम आनंद किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि स्वयं स्व आत्मविदितः, स्व आत्मविदितः विलसति। तो स्व मतलब स्वयं और आत्मा विदिशत स्वयं जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, स्वयं आत्मा से जानते हैं। और विलसति, विलसति मतलब आपका अर्थ यहाँ पर हम विलसति का करें विराजमान, अर्थात तो जो स्वयं आत्मा से अनुभव करते हैं कि स्वयं को बताते हैं मैं दया से युक्त हूँ, परिचय देते हुए। फिर सरस्वत्यास्य अग्रे, उसका आगे सरस्वती, दयानंद सरस्वती, तो सरस्वती अग्रे निवसति हिताः ही ईश शरणा, और जो आगे जो निवसति होता है सरस्वती, वह हिता ही ईश शरणा, वो हित के लिए, सरस्वती जो है हित के कामना के लिए ही निश्चित रूप में ईश शरणा और ईश्वर के शरण से विद्यमान है। दयानंद सरस्वती का विशेषता को बताएंगे, उसका को कविता आकार में रखते हुए बताते हैं कि दया के जो परम आनंद है, दया किसको कहते हैं? करुणा के भाव। जहाँ पर कुछ अभाव है, साधन से कमी है, उसके प्रति उसके पास वो साधन होना चाहिए, ऐसे भाव, ऐसे दया की जो भावना है, उस भावना से जो आनंद होता है, जो कि स्वयं आत्मा के द्वारा वो परीक्षित है, हाँ, और विराजमान है, वो स्वयं आत्मा के द्वारा वो निश्चित है। और इसके ये दयानंद हो गया, दया से आनंद, दया के द्वारा आनंद। फिर सरस्वती अग्रे, आगे जो सरस्वती जो बैठा हुआ है, वो भी इसके शरण में, भगवान के शरण में दूसरे के हित के लिए है। यम ख्याति ही यस्य पतत सगुणः वेद मनसा, ये जो ख्याति, इस प्रकार से दयानंद सरस्वती नामक, ख्याति मतलब नाम, ख्याति यस्य जिसका, प्रतत सगुणा, प्रतत अर्थात संबंध, सगुणा इसका जो संबंध, इस नाम के साथ संबंध क्या है? सगुणा गुणों से युक्त, उत्तम उत्तम गुणों से युक्त, वेद मनना, वेद का मनन करने वाला, अस्ति अस्त्येन इदम भाष्यम, ये जो इदम भाष्यम, ये जो भाष्य है,
रचितम रचना करना, इति बोधव्यम मनधा। तो इस प्रकार से ये बुद्धि में, बोधव्यम बुद्धि में मानना चाहिए। तो क्या हो गई, तो इस प्रकार से नाम वाला जिसके गुणों से युक्त, हाँ गुणों से युक्त, अच्छे गुणों से युक्त, और वेद को उन्हें मनन किए, जानते हैं, समझते हैं, उस प्रकार से जो व्यक्ति दयानंद सरस्वती इस जो वेद के भाष्य को रचना करने के लिए रचितम इति बोधव्यम, ये जानना चाहिए। अनधा वर्तमान, ठीक है, नहीं ये अनधा का अर्थ यहाँ पर, अनधा मतलब संबोधन है, अनधा अर्थात निष्पाप वाला लोग, जो निष्पाप लोग, हे निष्पाप लोग, ये अनधा यहाँ संबोधन है, हे निष्पाप लोग, ये दया के आनंद के विलसत परः स्व आत्मन वेदितः और सरस्वती अग्रे निवसति हिता ही ईश शरणः। ऐसे जो दयानंद सरस्वती नामक व्यक्ति, जिसका ख्याति नाम है, जो कि अच्छे गुणों को धारण करता हुआ, वेद को मनन करता हुआ इस भाष्य की रचना करता है, ऐसे आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये अर्थ हो गया। महर्षि इसका अर्थ क्या करते हैं, देखते हैं। सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनको इस वेद भाष्य का रचा है। संक्षेप में बता दिए, उन्होंने इस वेद भाष्य को रचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्येभो हेतायेव सत्यार्थ सत्यमानतः ईश्वरानुग्रहेणेदं वेदभाष्यं विधीयते। मनुष्येभ हिताय इव, तो हितायै इव हो गया, हिताय एव सत्यार्थम, तो मनुष्यों के लिए, ये मनुष्यों के हित के लिए, हिताय एव सत्यार्थम, सत्य का अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, फिर सत्य मानत, मानत इति प्रमाणत, तो इसमें सत्य का प्रमाण के साथ, जो सत्य प्रमाण से सिद्ध है, उस सत्य को सिद्ध कराने के लिए, मनुष्यों के हित के लिए ये अर्थ मैं कर रहा हूँ। आगे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया वाक्य, ईश्वर अनुग्रहेण इदम वेद भाष्यम विधीयते। मैं अपने बल में नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर अनुग्रहेण, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के कृपा से, इदम वेद भाष्यम, इस वेद भाष्य को विधीयते, विधान कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वेद भाष्यम विधीयते, वेद भाष्य को मैं जो कर रहा हूँ, ये भाव क्या बताना चाहते हैं। एक तो कि अपने को लोकेशना को पूर्ति करने के लिए, वित्तीयना को पूर्ति करने के लिए, धन को रोजगार करने के लिए ये वेद भाष्य नहीं बना रहे। जैसे आधुनिक के उपन्यास लिखा जाता है, तो किसके लिए करते हैं, बिक्री हो, अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और अर्थ मिले। ऐसे भी कुछ व्यक्ति करते हैं कि माँ मेरे नाम प्रसिद्ध हो, इसलिए करते हैं, मेरे नाम पता चले, लोगों को प्रसिद्ध हो जाऊं, तो मेरे आगे कार्य सरलतापूर्वक हो जाए, ऐसे सोच के करते हैं। तो यहाँ पर महर्षि लिखते हैं, नहीं, मैं तो मनुष्यों के हित के लिए और सत्य के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, प्रमाण के द्वारा सिद्ध कराने के लिए, ईश्वर के कृपा से, अनुग्रह से इस वेद भाष्य को मैं विधान कर रहा हूँ। आगे किस प्रकार से इस वेद भाष्य को करेंगे उसको लिखते हैं। संस्कृत प्राकृत्याभ्याम यद भाषाभ्याम अन्वितम शुभम मंत्रार्थ वर्णनम चत्र क्रियते कामधृक् मया। ये कामधृक् लिखा है, कामधृक् और मया, ये क कुआं हो गया। तो कामधृक् मया, कामधृक् मतलब कामनाओं से दुहन करने वाला, अर्थात कामनाओं को पूर्ण कराने वाला। तो आगे देखो वाक्य क्या बता रहे हैं। संस्कृत प्राकृत्याभ्याम, संस्कृत भाषा एक है और प्राकृत भाषा को, आर्य भाषा को, हिंदी भाषा को कहते हैं। यद भाषाभ्याम अन्वितम शुभम, जो भाष्य हम करना चाहते हैं, ये भाषाभ्याम, इन दोनों भाषाओं के द्वारा, अन्वितम शुभम, शुभ पूर्वक अर्थात अच्छे प्रकार से ये अन्वित किया गया है। मंत्रार्थ वर्णनम च अत्र क्रियते, मंत्रों का अर्थ को वर्णन यहाँ पर भी किया जाएगा, मतलब पदार्थ किया जाएगा। क्रियते कामधृंग, और सभी कामनाओं को दुहन करने वाला, पूर्ण करने वाला, ये वेद भाष्य का हम अर्थ करेंगे, जिससे आप सभी कामना को पूर्ण कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर कामना को पूर्ण करना सत्य विद्या का भंडार है वेद। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, मिथ्या विद्याओं का पुस्तक नहीं है। वेद के माध्यम से चोरी विद्या, झूठ बोल के रिश्वत लेने की विद्या, ये नहीं सिखाया जाता है। तो ये कामना को पूर्ण करने के लिए केवल मनुष्य द्वारा ही इस स्वार्थ के कारण से ये सारे कार्य करते हैं। तो वेद के जो ज्ञान है वो सत्य विद्याओं का भंडार है, वस्तु के यथार्थ को बोध कराने वाला है, जो पहले महर्षि बता दिए। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मंत्रार्थ वर्णनम च अत्र क्रियते कामद्रिक मया। इस मंत्रार्थ का जो वर्णन किया जाएगा वह क्रियते कामद्रिक, अर्थात आपने कामना को पूर्ण करने वाला, इस प्रकार से वेद भाष्य का मेरे द्वारा ये भाष्य किया जा रहा है, मंत्रार्थ किया जा रहा है। ये कर्मवाच्य शब्द है। आर्याणं मुनि ऋषीणां या व्याख्यारितिः सनातनी तां समाश्रित्य मंत्रार्था वेदास्यन्ते तु नान्यथा। ये भी बहुत भावना के साथ बताना चाहते हैं। जो पुस्तक को अब वर्णन करते हैं, जिस शैली से इसका व्याख्यान करेंगे वो शैली किसका है, अपना मान्यता नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। आर्याणम मुनि और ऋषिणाम, आर्य किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो सत्यवादी पुरुष है, जो परोपकारी पुरुष है, जो ईश्वर के भक्त है। तो इस प्रकार से जो सत्यवादी है, ईश्वर को सामने रखते हुए व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति है, उस प्रकार से आर्याणम, आर्य व्यक्तियों के, और मुनि, जो मुनि है, तपस्वी है और किसी विषय को मनन करते हुए रहस्य को निकालने वाले हैं, और ऋषि मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों को अच्छे प्रकार से समझते हैं। या ख्याति ही, ये ख्याति ही इति सनातनी, ये जो ख्याति है, जिस जो शैली है, उस शैली जो है सनातनी, वो सनातन शैली है। ताम समाश्रित्य मंत्रार्थम, उसी को ही मैं आश्रित करते हुए, अच्छे प्रकार से आश्रित करते हुए इस मंत्रों का अर्थ विधास्यन्ते, ये इसका अर्थ का मैं विधान कर रहा हूँ। तू न अन्यथा, उसके अतिरिक्त अन्य मान्यता, अर्थात मेरे स्वार्थ को देखते हुए मान्यता हो, कि दूसरे कोई राजा के बल के कारण से मैं उसका अर्थ कर दिया हो, कि जो हमारे गुरुजन आदि कोई कुछ व्यक्ति ने बताते हैं उसके बल आधार पर कर लिया हो, कि अभी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर कर लिया हो, ऐसा भी नहीं है। जिस शैली से श्रेष्ठ पुरुष लोग, जिस शैली से मुनि लोग, जिस शैली से ऋषि लोग इन मंत्रों का अर्थ करते आए हैं, उसी अर्थ से करते हैं। आधुनिक विज्ञान से नहीं कर रहा हूँ, किंवा स्वल्प बुद्धि से भी नहीं कर रहा हूँ, उनके बुद्धि के आधार पर मैं कर रहा हूँ, ये भावना रख रहे हैं। तो प्रायतः पुस्तक जो रचना होता है, भाषागत दृष्टिकोण से हो, अर्थगत दृष्टिकोण से हो, सामने वाले जो श्रोता होता है उसके शैली से बताया जाता है, लिखा जाता है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं तो आपके आधार पर मुझे बोलना पड़ता है, ब्रह्मचर्य बैठेंगे तो ब्रह्मचर्य के आधार पर बोलना पड़ता है। ऐसे प्रायतः वक्ताओं का होता है अर्थ करना, परंतु अर्थ में अनर्थ नहीं किया जाता है जो अध्यापक करते हैं। उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य भाषा में किए, संस्कृत भाषा को आर्य भाषा में अनुवाद किए, क्योंकि हमारे शैली में अपने व्यक्तियों को उपलब्ध हो। परंतु जो रीति है, जो शैली है, वो शैली जो भाष्य की शैली है, जिस पद का अर्थ जो होना चाहिए उसी अर्थ को ही यहाँ पर रखे हैं। आगे पढ़ते हैं। तो आर्यों का, जो श्रेष्ठ पुरुषों का, महर्षि ने क्या किए, 5-6 का अर्थ भावार्थ रूप में दे दिए। यह जो वेद भाष्य 2 भाषाओं में किया जाता है, एक संस्कृत, दूसरे प्राकृत। इस दोनों भाषाओं में वेद मंत्रों का अर्थ का वर्णन मैं करता हूँ। इस वेद भाष्य का अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, पहले ना कर दिया, अन्यथा कोई भी वेद के विरुद्ध जो है अप्रमाण की बातें नहीं किया जाता है। किंतु जो ब्रह्मा से लेकर व्यास पर्यंत मुनि और ऋषि हैं, उनकी जो व्याख्या रीति है, व्याख्यान करने की जो रीति है, शैली है, उसके युक्त ही यह वेद भाष्य बनाया जाता है। आप लोगों ने स्वामी जी से न्याय दर्शन पढ़ते होंगे, तो ये ऋषियों का शैली है। किसी चीज़ को बताने से पहले तो उसके क्या बताना चाहता हूँ वो बताते हैं, प्रतिज्ञा किस हेतु से बताना चाहता हूँ वो हेतु बताया जाता है। जो हेतु के बीच में एक नियम रहता है, फिर इसके दृष्टांत देते हुए इसको
निगमन आदि सिद्ध कराते, वाक्य को पूर्ण करते हैं। ऐसे कोई रचना भी लिखना पड़े तब वो भी हम प्रायतः उसी प्रकार से करते हैं, जो उसका जो विषय होता है उस विषय के ऊपर बताया जाता है। इसके बाद उसके दृष्टांत आदि देते हुए व्याख्यान करते हैं, फिर उसके अंतिम निष्कर्ष में बता देते हैं ये ऐसा ऐसा है। कि भाई वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु किसको कहते हैं वो लिखते थे। फिर वर्षा ऋतु में क्या लाभ है, क्या हानि है, कैसे वर्षा ऋतु होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर अंतिम में बताया जाता है कि वर्षा ऋतु से लाभ ये है, हानि ये है, ये बातों को बताया जाता है। तो निगमन जो करते हैं अंतिम सार में बता देना। ऐसे ये रीति है ऋषि मुनियों का, कि रीति है किसी प्रकार से वाक्य को बोला जाए जिससे वो स्पष्ट हो जाए। तो ये दर्शन विद्या भी सिखाता है। तो इस बात को यहाँ पर महर्षि लिखे हैं कि ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों के जो रीति है, उन शैली है, उन शैली के माध्यम से ही व्याख्या रीति है, उससे युक्त ही यह वेद भाष्य बनाया जाएगा। आगे बताते हैं कि प्रयोजन क्या है, क्यों मुझे वेद भाष्य बनाना पड़ रहा है, उस बात को यहाँ पर रख रहे हैं। एनाधुनिक भाष्ये टीकाभिर्वेद दोषकाः दोषा सर्वे विनश्येयुः अन्यथार्थ विवर्णनाः। एन आधुनिक भाष्ये टीकाभिर्वेद दोषकाः। दो बीच में जो वेद का भाष्य किया गया, तो उन टीकाओं के जो टीकादार ने भाष्य किए हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अथवा अज्ञानता के कारण से, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों का अनुपलब्ध और उसको समझने वाले व्यक्ति का अभाव, वो स्वयं भी सीख नहीं पाए और विचार नहीं कर पाए और अर्थों को करना पड़ा। इस कारण से जो वेद का अर्थ था अनर्थ हो गई। आप सुने होंगे गोमेध यज्ञ अर्थात गाय को मार के यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ घोड़े को मार के यज्ञ करो, इस प्रकार से अर्थ करने वाले, जो कि अर्थ है ही नहीं। तो वेद के अभी भी आपको जो वेद भाष्य मिलता है महर्षि दयानंद जी का अतिरिक्त सायण आदि भाष्य को पढ़ाया जाता है, उसमें कई त्रुटियां हैं, कई मंत्रों का अर्थ अनर्थ किया गया है जो हम समझ पाते हैं। तो इन आधुनिक जो भाष्यकार लोगों ने जिसका टीका किए हैं, इन टीकाओं के द्वारा जो वेद दूषित हो गया है, जो दोष युक्त हो गया है, सर्वे विनश्येयुः, उसके विनाश के लिए युः अन्यथा अर्थ विवर्णता, जो अन्यथा अर्थ विवर्णति जो विकसित हुआ है उसका विनाश करने के लिए यह वेद भाष्य का प्रयोजन रहा। सत्य को यदि हम स्थापित नहीं करेंगे तो असत्य का तो प्रभाव बढ़ेगा ही। हम प्रायः बोलते हैं देखो दुनिया तो असत्य में चलता है, झूठ में चलता है, हमारे बातें कौन सुनेंगे। यदि हम सत्य का स्थापना करने के लिए संकल्प नहीं करेंगे, सत्य को स्थापना नहीं करेंगे तो असत्य तो चलेगा। यदि न्याय की स्थापना के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो अन्याय तो चलेगा। तो ये स्थिति निश्चित रूप में हो रही है कि जो असत्य का आचरण जो करेगा तब वो सत्य के आचरण से दूर रहेगा, और जो सत्य के आचरण करेगा उसके संस्कार आधार पर धीरे धीरे सत्य का प्रकाशित भी होगा। परंतु हमारे दुर्दशा जो हो रहा है, सत्य को हम जानते हुए भी दूसरे को प्रकाशित करना नहीं चाहते। इस कारण से स्वयं ही हम आचरण में दूर रह जाते हैं। आज जितने भी हम दोष कर पाते हैं, करते हैं दोष, तो आप विचार करें तो उन दोषों को हम जानते हैं, परंतु वो दोष बोल के दुनिया के व्यक्ति के सामने न होने के कारण से हम जानते हुए भी उस दोष को कर लेते हैं। जैसे कि मान के चले आप उस शराब पीने वाले व्यक्तियों के परिसर में रहते हैं, आप जानते हैं शराब पीने से हानियां हैं, परंतु शराब पीने से दूसरे व्यक्ति उसको उत्साह बढ़ता है, उनका आनंद मिलता है, तो आप भी पी लेते हैं। तो असत्य के आचरण करने के लिए हम झुक जाते हैं प्रायतः, क्योंकि जो सत्य आचरण करने से दंड मिलता है ये बुद्धि में नहीं है, इतने तत्व ज्ञान नहीं है, किंबा उसमें हमारा हानि होता है ये बुद्धि में नहीं आ पाता है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पर असत्य आचरण होता है उसके कारण से हम उसको चुप रहते हैं, तब भी हानिकारक। हाँ, ये ध्यान देनी पड़ती है कहाँ पर हमारा योग्यता है,
कहाँ पर हमारा अधिकार है। यदि योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, तो अधिकारी व्यक्ति बनना होगा किंवा अधिकार को अपने को लेना होगा। अपने योग्यता उससे ही वृद्धि होगी। चुपचाप रहेंगे तो हम दब जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। तो ये ध्यान देनी होती है। जहाँ पर असत्य का वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयत्न करना हमारा एकांत काम्य है। नहीं तो स्वयं, अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। तो महर्षि दयानंद जी इस बात को देखिए, जो मूल ग्रंथ है, जो वेद और खिल धर्म का जो आदि मूल ग्रंथ है, कारण ग्रंथ है, उसका अर्थ को अनर्थ कर दिया जाता है, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ नहीं पाते हैं और उस अनर्थ को ही अर्थ मानते हैं, उन असत्य को ही सत्य मानते हैं। इसको दूर करने के लिए यहाँ पर बताते हैं, ये मंत्र का अर्थ जो है मैं ऋषि मुनियों के शैली से सत्य को सिद्ध कराने के लिए और इन जो टीकाकार ने जो वेद को दूषित किए हैं उसको विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं ग्रंथों का रचना कर रहा हूँ। सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानं यः सनातनः ईश्वरस्य सहायेन प्रयत्नो अयं सुमिध्यताम्। सत्यार्थश्च प्रकाश्येन, सत्य के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए, वेदानम यह सनातन, जो वेदों का अर्थ जो है, वेद को जो मैं करना चाहता हूँ जो कि सनातन है, मेरे पद्धति मेरे शैली कोई नया नहीं है, वो प्रारंभ से ही अर्थ है और उसका जो सत्य का जो अर्थ प्रकाशित करना चाहता हूँ वो जो सनातन है, उस अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लिया, ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमारे पहले भी था, अभी भी है। ऐसे ही जो प्रकृति के है, आत्मा के, कर्म फल के जितने भी सिद्धांत है, जितने भी विषय है वेद का, उन वेदों का जो मैं सिद्धांत को बताना चाहता हूँ वो सनातन है। और इस बातों को मैं ईश्वर के सहायेन, ईश्वर का सहायता से ही प्रयत्नो अयम, मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ। सुसिद्धताम, उसका हे प्रभु सिद्ध कीजिए। महर्षि लिखते हैं, यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और टीकाओं से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोष का आरोप हुए हैं, वेद में जो मिथ्या दोष का आरोप हुए हैं वे सब निवृत्त हो जाएंगे। और इस वेद भाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है, जो संसार में प्रसिद्ध हो कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत जान ले, इसलिए यह प्रयत्न मैं करता हूँ। सो परमेश्वर से सहाय से यह काम अच्छे प्रकार से सिद्ध हो, यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है। ठीक है। सत्यार्थश्च प्रकाश्येत वेदानं यः सनातनः ईश्वर से सहायेन प्रयत्नो अयम सुमिध्यताम, ये सिद्ध हो, सुसिद्धताम, ये प्रयत्न मेरे सिद्ध हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अभी विश्वानिदेव मंत्र से फिर प्रार्थना कर रहे हैं भाष्य को प्रारंभ करने से पहले। तो अभी जो हम पाठ हम पढ़ना चाहे, जितने भी पढ़े, ईश्वर को प्रार्थना रखते हुए, ईश्वर के याचना करते हुए किस समय इस वेद भाष्य का आरंभ करते हैं वो लिखे, फिर कौन आरंभ करता है उसको प्रमाणित किए, क्योंकि इस ग्रंथ का भाष्यकार कौन है भूमिका से ही पता चल जाए, और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, उन प्रयोजनों को भी यह रखें। तो वेद भाष्य महर्षि दयानंद जी जो पुनरुद्धार किए उसका प्रयोजन यही था कि मुख्य रूप में सत्य की स्थापना करना, वेद को अर्थ को आर्य भाषा में समुचित उचित शैली से व्यक्ति तक पहुँचे, उस अभिलाषा से इस अर्थ का प्रारंभ किए थे। ठीक है, आगे हम विश्वानिदेव मंत्र का अर्थ करके आगे बढ़ेंगे। और कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं।